अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मोदी वायरल फोटो सोशल मीडिया से। स्टार्ट करते हैं। पूरे विश्व के सिर चढ़कर बोल रहा मोदी फीवर। क्या मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन रहा है भारत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर कुछ खास कह रही है। मोदी आगे आगे, दुनिया पीछे पीछे। क्वाड सम्मेलन में भाग लेने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं जबकि बाकी सारे नेता पीछे आ रहे हैं। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इस तस्वीर के सामने आते ही बीजेपी नेताओं ने इसे जमकर ट्वीट करना शुरू कर दिया। किसी ने इस तस्वीर में भारत को विश्व का नेतृत्व करने वाला बताया तो किसी ने भारत को विश्व गुरु। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसद नेताओं तक हर कोई इस तस्वीर को शेयर कर रहा है। हालांकि सवाल यह है कि हाल के दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ये कहा जाने लगा। दरअसल हाल के सालों में वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की भारत में दिलचस्पी बढ़ गई है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने जैसे अपने पक्ष को रखा, उसने यकीनन भारत को एक मजबूत जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत का न्यूट्रल रहकर रूस के खिलाफ कोई कठोर फैसला ना लेना भारत के लिए फायदेमंद रहा, जिसने उन देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया था जो भारत के साथ अपने संबंधों को सीमित रखे हुए थे। यही कारण है कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फिर यूरोपियन यूनियन, ये देश अब भारत के साथ की उम्मीद रख रहे हैं और अब भारत के साथ अपने व्यापार को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। क्वाड सम्मेलन में इसकी झलक भी दिखी, जिसमें भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता प्रमुख क्षेत्रों में भारत में DFC के निवेश को मजबूत करने और बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के टोक्यो में 30 से अधिक जापानी कंपनियों के शीर्ष CEO के साथ बैठक में भाग लिया और नेताओं को भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम के बाद PM मोदी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, टोक्यो में शीर्ष व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की। हमारी बातचीत नवाचार से लेकर निवेश, तकनीक से लेकर वस्त्र, सुधार से लेकर स्टार्टअप तक विभिन्न विषयों पर केंद्रित थी। इस बिजनेस इवेंट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई शीर्ष जापानी नेताओं से भी मुलाकात की। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में जाना कई अवसरों को जन्म दे रहा है, जिसकी शुरुआत अब क्वाड समिट से हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। जी जनाब, बहुत आला, बहुत अच्छा। आपको पता है ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। अच्छा, मुझे पता है सडनली जब मैंने फ़ोटो को देखा और मुझे नहीं पता वो क्या कह रही थी, क्योंकि मैं एकदम वो होता है ना इंसान बिल्कुल जम जाता है कहीं पे। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं फ्रीज हो गई हूँ और मैं सिर्फ मोदी जी को देख रही थी और पीछे के जो लीडर्स थे उनको देख रही थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई ग्लोबल लीडर हो ये, यानी कि इनके पीछे बाकी सब चल रहे हैं। ये मतलब उनको बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, ये लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, बाकी सारे लीडर्स इनको फॉलो कर रहे हैं। असल में होता पता क्या है? होता ये है कि 4 दोस्त होते हैं या 4 सहेलियाँ होती हैं। सही। एक ग्रुप्स होता है छोटा सा कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में। सही, ऐसे ही होता है। तो कुछ के अंदर कुछ सलाहियत होती है, कुछ थोड़े से शाय होते हैं, कुछ थोड़े से बोल्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं। अच्छा, वो किसी पिकनिक पे जाते हैं, वो कहीं पे एग्ज़ाम देने के लिए एक साथ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जो कोई प्रॉब्लम आ रही होती है ना, पिकनिक पे क्या चलेंगे और एक जगह से टिकट का पता करना है। सही है। हाँ, उनकी कोई चीज़ खो गई है तो वो एक थाने में रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं। एक ग्रुप है, वो 4-5 लड़कियाँ या 4-5 लड़के हैं, जो भी हैं, तो एक लड़की आगे बढ़ती है, थानेदार से बात करती है, ये सारा मामला बताती है। अच्छा, पता ही नहीं होता है कि उन 4 में से कोई एक आगे बढ़ जाता है खुद ही खुद। पता ही नहीं होता कि किसी पार्क के गार्ड से कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो एक लड़का या एक लड़की आगे बढ़ के पूछ लेता है। तो किसी के अंदर कुदरती एक सलाहियत होती है कि 8-10 लोग हैं, उन लोगों के अंदर
एक बंदा आगे चल रहा है, आगे चल रहा एक बंदे के अंदर ज़्यादा सलाहियत है सही। कुदरती। अच्छा, उस टाइम जितने भी ये लीडर चल रहे थे उन्हें पता ही नहीं पता था ही नहीं था कि कि वायरल हो रही है। हम किसी को फॉलो कर रहे हैं या हमसे कोई आगे चल रहा है, हम पीछे चल रहे हैं। ये कुदरती सलाहियत होती है। आपने इस फुटेज के अलावा जो सीढ़ियों से उतर रहे हैं, इस पिक्चर के अलावा आपने देखा चलना। कि उसके अलावा भी वो जापान के जो वो थे उनसे हाथ मिला के वो आगे आगे चल रहे हैं उनसे भी। अच्छा, एक वो और एक मैंने देखा हल्का सा छोटा सा शॉट ये था कि वो दो मिनिस्टर्स आपस में बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर्स, और ये बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं और मैं इनका बॉडी लैंग्वेज देख रही थी क्या करती हैं, ये उसको ऐसे सरा रही है। बिल्कुल यानी बिल्कुल कि जो कोई बड़ा आपको जैसे- शाबाशी दे या आपको मतलब ये अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम तो देख रहे हैं तो हमने महसूस कर लिया। feel कर लिया। ये बाकायदा उस वक्त मौजूद होते हुए ये एक ऐसे एटीट्यूड होते हैं ये normal है जो लाशऊर में यहाँ होते हैं, जो पता ही नहीं होता कि मैं इसकी हाँ में हाँ मिला दी या मैंने इसको हाँ में हाँ मिलवाई है, या ये आगे चल रहा था मैं पीछे चल रहा था, मैं इसकी सुन रहा था, हाँ हाँ सही सही, मैं इसकी रिस्पेक्ट कर रहा था या ये मेरी रिस्पेक्ट कर रहा था, पता ही नहीं चलता कि लीडर कौन था, फॉलोवर कौन था। अच्छा, मैं ये इस पे बात कब शुरू हुई, ये पिक्चर जब सामने पिक्चर जब वायरल हुई और सामने आई और लोगों ने डिफरेंट टाइप के कमेंट्स दिए, और बाकी देखकर पिक्चर को ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मोदी जी सबको लेकर चल रहे हैं, ये सबको चीज़ राह रास्ते जो लीड भी कर रास्ता रहे है, हैं। जो भी ये रहनुमाई कर रहे हैं लोगों की, और सारे कंट्रीज़ के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो उनके पीछे चल रहे हैं। दूसरी बात ये भी देखी मैंने कि जब चल रहे हैं तो बड़े रोब के साथ, बड़े आत्मसम्मान के साथ, वो होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल आपका चेक करना हो तो आप कहते नहीं हो, किसी की बॉडी लैंग्वेज देख लो, किसी का चलना देख लो तो आपको पता चल जाता है बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है। यानी इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उसके यार बावजूद अमेरिका भी- मौजूद है। अमेरिका मौजूद है, जापान मौजूद है, और उसमें भी बीच में इनका आपने ज़रा सा भी देखा कि ये झुक रहे हो, या इनमें थोड़ा सा भी देखा हो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आ रहे हो, या साइड वाइड में जा रहे हो कि जी नहीं बात नहीं हो रही हो इनसे। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की अक्सर हम फोटोजेस देखते हैं, नवाज़ शरीफ की अक्सर देखती हूँ मैं, परवेज मुशर्रफ की देखी मैंने एक दो फोटोजेस, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा लग रहा था झुकाव हो, जैसे वो यूएस के सामने खड़े हो रहे हैं तो झुक रहे हैं। इनको मैंने देखा, अच्छा क्वाड में गिनकर 4 देश हैं, इंडिया को हटा दें तो 3 और है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। तीनों ही पाए कि मजबूत तरीन, तीनों ही तरक्की याफ्ता देश है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसे हम कहें कि बिल्कुल ये तो बिल्कुल टक्कर का है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही कमज़ोर सा देश है। सारे देश ही अपनी जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिनकी दुनिया सुनती है, और उनमें भी सबसे आगे मोदी जी का होना, ये चीज़ मतलब काबिल गौर है मेरे नज़दीक। बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है कि वाकई ही इसमें कोई शक नहीं है कि एक एक्सपीरियंस, एक जिस तरीके से नीचे देश को, अमेरिका में भी इस वक्त कोई भी सदर आ रहा है, प्रेसिडेंट आ रहा है, उसे तो पक्का पकाया एक कंट्री मिल रहा है ना, उसे तो जमा जमाया, ठीक है तरक्की ना। याफ्ता। ऑस्ट्रेलिया, जापान हो गया, अब जापान का कोई प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो उसे क्या करना उसे क्या है, टेंशन? उसे मजीद चलाना है, चलाना है, ठीक है, और मजीद उसको तरक्की दे सकता हो दे। जापान तरक्की कर रहा है, तरक्की याफ्ता है। तो मैं कहता हूँ ये जो इंडिया वाला मामला है ये उलट है, ये इनको नीचे से ऊपर लाए हैं, तो यहाँ पे इनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट दूसरे ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। अच्छा, मैं पता है इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक कार है जो एक रोड के ऊपर गामजन है, जो चल रही है, अगर उसका ड्राइवर चेंज होता है तो वो वैसी स्पीड पकड़ चुकी है, वो वैसी तरक्की की तरफ आ चुकी है, ठीक है, वो उसको पता है रोड क्या है, उसको पता है ट्रैक क्या है, वो चल रही है। लेकिन इंडिया का मामला हमने ये देखा कि जब से मोदी जी आए हैं तो वो तो ट्रैक पर लाए हैं, और उन्होंने जो विकास कराया है, उन्होंने जो डेवलपमेंट करवाई है, उन्होंने जिस तरीके से मुल्क को एक रिप्रेजेंट करा है ना, वो जो हमने कल की वीडियो में देखा था कि नेशनलिज्म को जितना उन्होंने प्रमोट किया है, तरक्की को जितना उन्होंने प्रमोट किया है, जिस तरह वो लेकर चले, तो वाकई दुनिया को उनसे लेसन लेना चाहिए। वो अपने आप में मैं ये कहूँगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा, वो आम लोगों की तरह नहीं है। और ये भी बता दिया गया है हमें इस वीडियो में कि इंडिया की रिस्पेक्ट, ये जो रशिया वाला मामला था और जिस तरीके से उन्होंने न्यूट्रल रह के, तो उस वजह से एक इतने बड़े बड़े स्टैंड लिए कि धमकियाँ भी आई होंगी, या मतलब है कि एक वो भी होता है ना कि असेंशन लग जाएंगी, ये होगा वो होगा, तो कुछ भी हो सकता है, आप ये फैसला लो, आप ये स्टैंड लो, आप रशिया के खिलाफ बात, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपने बात पे अट्टे रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस बात की वजह से पूरी दुनिया में इंडिया के एक आज अलग छवि बनी। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मोदी जी के हवाले से। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।